आज बड़ा ही पावन पर्व है गुरु पूर्णिमा का, और हमारे गुरु जी और पिताजी का जन्म दिवस भी है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माँ हिंगलाजनी की भक्ति में लगे रहें, और उनकी कृपा आप पर सदैव बरसती रहे और हम सब पर भी बनी रहे। तो आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। इसी पर गुरु के उपदेशों को जो मानता है उस पर कैसी कृपा होती है, यह इस कथा में है कि एक चोर कैसे राजा का पुत्र बना और राजा ही बन गया। समझिए कि गुरु जी की उपदेश पर चलने वाला चोर एक राजा कैसे बना, यह कथा आपकी समझ कहने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ी सा संकीर्तन कर लेते हैं। संकीर्तन करेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की। आइए, तो एक गांव में एक विद्वान महान संत आए हुए थे। तो वहीं एक चोर था, तो चोर की भी बुद्धि कैसे पलटी, भगवान की कृपा हुई होगी। तो वह चोर भी पहुंच गया और कहा, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और आप मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। तो विद्वान संत जी ने कहा, चलो ठीक है, तुम मेरे चेला हो गए, हम हो गए गुरु, बताइए क्या समस्या है। अब समस्या कुछ नहीं है साहब, मैं तो चोर हूँ, अब चोरी करना तो मैं छोड़ नहीं सकता, क्या करूँ, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। गुरु जी ने कहा, ये तो बात गलत है बेटा, और भी कुछ कर लो, तुम ये चोरी नहीं करना। और एक बात जरूर याद रखना कि जितनी भी स्त्रियां हैं संसार में, सभी को माता और बहन मानना। अब अपन सब जो माता बहन है उनकी किस प्रकार देखभाल सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार जिनको मानेंगे उनकी भी करेंगे। तो गुरु जी की वह बात मान लिया, और ऐसे ही वो जहाँ रहते थे उसी राज्य में एक राजा थे। तो राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी, ध्यान दीजिएगा, संतान नहीं थी, और वह रानी भी बहुत दुखी थी। तो वहीं उन्हीं के महल में जहाँ रानी रहती थी, राजा ने क्रोधित होकर उन्हें अलग महल भेज दिया रहने। तो उसी महल में वह चोर जा पहुंचा चोरी करने। अब चोरी करने वहां पहुंचा, अब रानी ने भी देख लिया, चौकीदारों ने भी देख लिया, और चौकीदारों ने राजा को खबर कर दी कि चोर घुसा है महल में। अब रानी ने बुलाया चोर को, कुछ नहीं बोला, कहा तुम आए किसमें। अब चोर ने कहा, मैं घोड़े में आया हूँ रानी साहब। तो कहा, मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हारे घोड़े को सोने चांदी से लदवा दूंगी। अब चोर कहा, क्या बात है कहिए। उन्होंने अपना दुख बताया, संतान नहीं है और अलग महल में रहने भेज दिए हैं राजा साहब, तो तुम जाकर कुछ कहना, बस दया कर दें प्रभु। अब वह चोर कहा, रानी साहिबा, और चोर को कौन सी बात याद आई, वो गुरु जी की बात याद आई, जो गुरु जी ने उन्हें कहा था कि सभी स्त्रियों को माता और बहन समान माना। तो चोर को वह बात याद आई गुरु जी की। तो चोर ने कहा, आप तो मेरी माता समान हैं और मैं आपके पुत्र समान हूँ। और जैसे ही उसने ऐसे कहा तो रानी के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने मन ही मन में उस चोर को अपना पुत्र मान लिया, उनकी पुत्र नहीं थी। अब राजा के पास खबर पहुंची, राजा को पता चला ऐसी ऐसी बात है, और राजा ने उस चोर को बुलवाया दरबार में और कहा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग ले जो मांगना चाहता है। अब चोर को तो पता था रानी का, तो चोर ने कहा, राजा साहब, आप
रानी साहिबा को अपने महल में ही बुलवा लीजिए, उन्हें अलग मत रखिए, उन्हें बहुत दुख होता है। अब राजा साहब ने उनकी बात मानी, कहा मैं तो तुझसे प्रसन्न हूँ, तूने इतनी अच्छी बात कही तो तुमको ही मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाता हूँ। तो रानी ने कहा क्यों ना हम इसी को अपना पुत्र मान लें। तो राजा ने भी वह बात मान ली और इस प्रकार वह चोर राजा का पुत्र बन गया और चोर राजा बन गया। जोरदार तालियां बजाइए। तो आप इससे क्या समझे? गुरु के उपदेशों को मानने से एक चोर राजा बन सकता है, तो बताइए अपने जीवन में भी कितना बदलाव हो सकता है। कहते हैं माता पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करी शुभ जानी। बिना विचार के गुरु और माता पिता की बात को मान लेनी चाहिए, उसमें कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब देखो चोर ने कोई टिप्पणी नहीं की थी, जो उनके गुरु जी ने उसे कहा था उसने वह बात मानी और उसी बात से उसका भला हो गया। इसी प्रकार हमको अपने गुरुदेव भगवान की सेवा पूजा करना चाहिए, जो भी हमारी सामर्थ्य है, लेकिन उनकी बातों को बिना विचार के यह हमारे लिए अच्छा ही होगा करके बातों को मान लेना चाहिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो आइए इस प्रकार महिमा है आपके समक्ष करते हैं कि आपकी कृपा हम पर भी ऐसे ही बने कि हमारा भी कल्याण हो और हम भी अच्छे बने। तो यही प्रार्थना है एक भजन द्वारा आप सभी तालियों का सहयोग देंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की। तुम्हारे पद्म चरणों में, तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सो बार है गुरुवर, नमन सो बार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन नमन सो बार है गुरुवर। कृपा की किरण दे दो, कृपा की किरण दे दो। दुखी संसार है गुरुवर, दुखी संसार है गुरुवर। तुम्हारे तुम्हारी ज्ञान की सुध, तुम्हारी ज्ञान गंगा की सुधा सबको पिलाएंगे। तुम्हारी ज्ञान गंगा की सुधा सबको पिलाएंगे। सजन स्वीकार है गुरुवर, सजन स्वीकार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सो बार है गुरुवर, नमन सो